अबुआ आवाज़ देना ठगना है तो वो माना जा सकता है। आज 50 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का 3,000 रुपये 3 किश्तों में पहुंच चुका है। मैं 5 सालों तक जनता के बीच रही हूँ। लोग एग्ज़ाम जब आता है तब पढ़ाई करते हैं। हम लोग वैसे विद्यार्थी हैं जो हर दिन हर साल हर वक्त पढ़ाई अपनी पूरी। 5 साल सिर्फ ठगने का काम किया आप लोगों ने। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। राहुल किसी प्रकार की बैठक है। 24 तारीख को नॉमिनेशन का हम लोगों ने समय तय किया है। 24 तारीख को 11 बजे ऊर्जा नगर स्टेडियम में रखते हैं। अभी क्या कहिएगा महागामा विधानसभा की जनता से? महागामा विधानसभा के मेरे सभी परिवारजन से, प्रियजन से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस तरह से अपना भरोसा टूट रखा है मुझ पर, उस भरोसे को मैं हमेशा कायम रहूँगी। 5 साल का जो ये विकास और उन्नति का पहिया बढ़ा है वो निरंतर चलता रहेगा। उनकी सेवा में पूरे तन मन धन से जनता की सेवा में लगी रहूँगी। बीजेपी कहती कि 5 साल सिर्फ ठगने का काम किया आप लोगों ने। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। 5 साल में अगर सर्वजन पेंशन देना ठगना है तो हम मान सकते हैं कि हम लोग ठगे हैं। अगर अबुआ आवाज़ देना ठगना है तो वो माना जा सकता है। आज 50 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का 3,000 रुपये 3 किश्तों में पहुंच चुका है। अगर ये ठगना है भाजपा के लिए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। बिजली बिल, गरीब आम जनता का जो बिजली बिल के बोझ से इतने पारिवारिक परेशानी में थे, उनका बिल माफ़ करना अगर ठगना है तो भाजपा के विवेक और बुद्धि पर आश्चर्य होता है। वो तो कहते कि चुनावी लॉलीपॉप है ये। चुनावी लॉलीपॉप जो उन्होंने गोगो दीदी लाने का काम किया था वो है। हम लोग 5 साल तक निरंतर कोविड, आप कह सकते हैं, आपने देखा यूपी में कैसे लाशें बिछी हुई थी। जो हमारे धर्म में लोगों को अंत्येष्टि जला करके की जानी चाहिए थे, उस धार्मिक आस्था को भी भाजपा संभाल नहीं पाई यूपी में। और हम लोगों ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। मिनिमम मोर्टेलिटी लोगों का बीमारी से देहांत हुआ और उनको सुरक्षित दूसरे राज्यों से लाना और अपने राज्य में सुरक्षित रखना भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया। बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है, क्या लगता है कितना बड़ा ये मुद्दा हो पाएगा? उनका ये मुद्दा फ्लॉप हो गया और उनको वापस उन्हीं के मुंह पर एक तमाचे की तरह गया है। देश में अगर कहीं से भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, कहीं से भी अगर लोग सीमा पार करके आ रहे हैं तो इसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार होनी चाहिए, गृह मंत्री होने चाहिए। और अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और गृह मंत्री भी उनके हैं। भाजपा से अभी प्रत्याशी हैं अशोक भगत, तो उनके सामने क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, अब पिछली बार ही हम लोगों ने उनको शिकस्त देने का काम किया है। इस बार और ज्यादा वोटों से मैया योजना कितना कम आने से क्या फर्क पड़ेगा? इनके पिछले बार भी हम लोग 15-16 लोगों प्रत्याशी से चुनाव लड़े थे। हम लोग इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए। मैया योजना कितना असर करेगा मैम महागामा में? आप ये सवाल मुझसे न करके महिलाओं से करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, विधानसभा में कोई ऐसी योजना है जो पारित हुई और योजना आप शिलान्यास नहीं कर पाए, जो आपको मलाल नहीं गया? अभी जैसे पारित योजनाओं में हैं कई ऐसे जो इसको जो कैबिनेट से पास हो गए, जैसे रुंजी में जो डिग्री कॉलेज पास होने का काम हुआ है। कई सारी सड़कें हैं जिन पर अब बगैर शिलान्यास के ही जो प्रक्रिया है काम का वो चलता रहेगा। लेकिन मैया सम्मान यात्रा की वजह से अंतिम के जो 1 महीना समय आप कह सकते हैं वो, लेकिन मैंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया है, इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है। जनता को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए।